लग रहा है कि मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा तो शायद मेरा भी शुरू में ऐसा ही था। तो अभी जब गवाही को देना चाहते वो भी राजस्थान गए बंसी के साथ, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि 2 टीम हमें तैयार करनी थी, तो एक चंदर बिहार में और एक पालम से, और हमेशा भी नया हो तो कमल का भी इनाम उसमें आया है। सो वो अपनी गवाही के रूप में और एक बच्चन उनको छू रहा है दिल में, तो बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए कोई नहीं तो बोला। हालेलुया, सबको जय मसीह की। तो अभी जैसे आप लोगों ने बंसी भाई की गवाही सुनी, तो अभी गुरुजी ने बताया कि परमेश्वर का सबसे मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ करने को तैयार बैठा है, अगर आप उसे करने का मौका दें। कई बार हम अपनी युक्तियाँ बना रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर की युक्तियाँ कुछ और होती है। हम अपनी युक्तियाँ बनाते तो है, लेकिन पूरी उसी की होती है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, उसको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। तो एक वचन है, पहले मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा, और उसी के साथ में एक और रेफरेंस जो वचन है, बस 5 मिनट के अंदर मैं खत्म कर दूँ। और तो ये इसी 132 का 12 है, और गौर से सुनना जिनके पास खासतौर पर बच्चे हैं, जो माँ बाप है, ये वचन खास तौर पर उनके लिए है, क्योंकि मैं एक पिता हूँ और ये वचन हृदय को टच करने वाला है। तो ये है 132 का 12। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनियाँ मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गति पर युग युग तक बैठते चले जाएंगे। हालेलुया। एक और इसी का रेफरेंस, उसको भी गौर से सुनना, कान को खोलकर। ये वचन चोरी ना होने देना, ये अनमोल है। इसी का 112 का 2 जो मेरा फेवरेट है, मैं इसको हमेशा अपनी प्रार्थना में पर्सनल मैं सब अपने लिए भी और जितने माँ बाप हैं उनके लिए भी मैं बोलता हूँ, और वो है, उसका वंश पृथ्वी पे प्राकर्मी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आमीन। तो ये वचन इसलिए मैंने आपको पढ़ के बताया, और मैं इस वचन के लिए असल में बेचैन था, गवाही के लिए भी था, मगर इस वचन के लिए ज्यादा बेचैन था। आज आपके जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत उनकी आपसे है, और आप इस समय अगर यहाँ बैठे हैं तो आपकी शुरुआत इस भवन से है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम उसका मंदिर हो, 1 कोरिन्थियों 3:16 में, और ये मंदिर की बात है। तो मंदिर को कैसा होना चाहिए आप जानते हैं, साफ सुथरा और सुंदर, तभी तो लोग उसमें आना पसंद करते हैं। परमेश्वर भी तभी आएगा आपके अंदर, वो तभी रहेगा। जैसे भी कई सारी बातें बताई, बहुत चीजें हैं, आज हम यह वचन सुनते हैं, मगर उसके बाद क्या उसको अपने हृदय में रख पाते हैं? जैसे बाइबल में दाऊद जी कहते हैं, मैंने तेरा वचन सुना, खा लिया, अपने हृदय में रख लिया। तो क्या आज ये वचन आप जो सुन रहे हैं कि आपके हृदय में काम कर रहा है? अब मैं गवाही आपको इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता मैं धर्मी हूँ, मैं नहीं कहता, क्योंकि बाइबल में लिखा है सबसे बड़ा मनुष्य पापी तो मैं खुद, पौलुस जी खुद कहते हैं, जिन्होंने इतनी सारी पत्र लिखी, तो मैं भी नहीं कहता, मैं भी कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे बदलना है। हालेलुया। और मैं धीरे धीरे बदल रहा हूँ, ये उसकी दया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम राजस्थान गए, बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, क्योंकि जिन पैसे नहीं, बिना पैसे के आप और मैं कहीं जा सकते हैं क्या? कहीं जा सकते हैं क्या? कहीं नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के दास ने हमको बोला और हम दोनों गए। मेरा जाने का कोई भी वो नहीं था, लेकिन बंसी भाई और मैं जाने पाए, और परमेश्वर का धन्यवाद, जब हम गए तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। बच्चों ने बताया, हमने पढ़ा, वो 15-20 मिनट तक बैठे हुए थे, उनसे सवाल हो रहे थे, पसीने भाग रहे थे, छूट रहे थे कि मुझसे क्या पूछेंगे, क्योंकि 2 या 3 मिनट या 5 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन वो 20 मिनट मैं बाहर खड़े मैंने पूरी किताब पढ़ दी 4 बार। आपको मालूम है, जब आपको लगता है कोई बुरा होने वाला है या आप किसी परेशानी में, तो आप पूरी ताकत लगाते हैं उस चीज से बाहर निकलने के लिए। मैंने अपने दिमाग के ना जितनी भी नसें थी सब दौड़ा दी उस चीज को याद करने के लिए। लेकिन जब अंदर गया उसमें उन्होंने एक नहीं पूछा। मैंने कहा लोग गई भैंस पानी में, जितना पढ़ा सब एक भी नहीं पूछा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात ये थी कि जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया वो मेरे साथ थे। हालेलुया। वो मेरे साथ थे, उनके सामने मैं बोल पा रहा था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जब एक कमरे के अंदर 4 लोग हो ना, तो मैं कहता हूँ बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपना एक व्यक्ति साथ में हो तो बहुत कुछ बोल पाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ना बहुत कुछ करना चाहता है। आपको अपने मनों को, अपने हृदय को और अपने हाथों को परमेश्वर के प्रति खोलना होगा। हमेशा हम मुट्ठी ऐसे हाथ उठाओ, हमेशा हाथ ऐसे ही होते हैं, कभी ऐसे भी करो, ऐसे भी करो। हालेलुया। आशीष कैसे देते हैं? ऐसे देते हैं कि ऐसे? आशीष कैसे देते? परमेश्वर कैसे आशीष देता है आपको? ऐसे। और हम हाथ उठाते हैं कैसे? ऐसे।
बदलना चाहिए। हालेलुया। जब ये हाथ खुलेंगे तो आपके लिए परमेश्वर बहुत कुछ खोलने के तैयार बैठा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यही वचन परमेश्वर आपको बहुत आशीष है, वचन बहुत ही अच्छे हैं और परमेश्वर के दास हमारे बीच में उनको और भी बेहतर तरीके से सिखाते हैं। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष है और यही बात के साथ में अपनी बातों को खत्म करता हूं। सबको जय मसीह। हालेलुया। तीन गवाहियां हैं और गवाहियां छोटी नहीं, बड़ी बड़ी गवाहियां। अभी वीरवार को जब परमेश्वर के दास अपनी पत्नी यानी हमारी भाभी जी के साथ जब उत्तराखंड से आए थे, गढ़वाल जब गए थे संगति करने के लिए, उन्होंने बहुत सी गवाहियां वहां पे बलि और परमेश्वर ने दी उनके जीवन में। उनमें से एक गवाही हमारे संजय भैया के घर, संजय भैया घर पे संगति दी वीरवार को और वो संगति रखवाना चाहते थे। वो सफर से आए थे, थके हुए थे, मगर उन्होंने कभी संगति के लिए मना नहीं किया। और वो कह रहे हैं इस बात को कि उस दिन जिस दिन इनके घर में संगति हुई उस दिन से लेके अभी तक इनके घर में एक अलग ही आनंद छाया हुआ है। हालेलुया। एक अलग आनंद है और आनंद से भरे हुए। वो कह रहे कि इतना जोश है कि समझ में नहीं आ रहा इससे पहले क्यों नहीं था। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के दास अकेले नहीं, उनका पूरा परिवार गया था। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर तू एक कटोरा पानी पिलाएगा तो भी उसका आशीष नहीं होगा, और उन्होंने पाई। दूसरी गवाही उन्हें की उनके साले, उनके छोटे साले शुक्रवार को उनके शरीर में बहुत खुजली हो रही थी, बहुत ज्यादा, और वो डॉक्टर के पास जाना चाहते थे। मगर संजय भाई का विश्वास, वो कहते हैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, अगर तू केवल एक बार प्रार्थना करवा ले तो तू अच्छा हो जाएगा। मगर उनको विश्वास डॉक्टर पे था। उन्होंने कहा केवल तू एक बार प्रार्थना करवा ले बस। और वो कहते हैं जैसे ही प्रार्थना करी उनकी खुजली सारी की सारी बंद हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। और एक और गवाही हमारे संजय भाई कह रहे हैं कि इनके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था कल, और ये सोच रहे थे भवन में कैसे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर अपने लोगों को भला और चंगा रखता है। परमेश्वर अपने लोगों पे अनुग्रह करता है। और कह रहे हैं कि जैसी भवन में आए इनके बॉडी से वो दर्द, वो शरीर में जो चुभन सी थी वो छूमंतर हो गई। हालेलुया। मुकी गई अंधेरिया की रात मुकी गई। और पास्टर जी एक बहुत बड़ी गवाही है, ऐसी गवाही मेरे साथ हुई थी, और वही गवाही से हमारे राम कुमार भैया छतरपुर से इनके साथ है। मेरी जगह बहन का मोबाइल 1 किलोमीटर पीछे गिरा था और इनका 4 किलोमीटर पीछे। और इन्होंने फोन किया, किसी व्यक्ति ने फोन उठाया मगर स्विच ऑफ कर दिया। ये डरे नहीं, ये घबराए नहीं, इनके मन में आया मैं केवल प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और ये कहते हैं कि जैसे इन्होंने प्रार्थना करी और उसके बाद फोन करा तो वो नंबर जो बंद कर दिया था उस व्यक्ति ने वो नंबर चालू भी कर दिया और उसने खुद इनको आकर फोन किया। हालेलुया। और दूसरी गवाही थी बेटे की, पीयूष बहुत तबीयत खराब थी और परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई। और कई दिन से लगातार बच्चों के लिए भविष्यवाणी में कहा गया था कि प्रार्थनाओं की जरूरत है, अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में रखो, लहू के बारे में रखो तो अच्छे रहेंगे। मगर पीयूष की तबीयत खराब थी और वो कहते हैं कि पास्टर जी से जैसे ही प्रार्थना करवाई और परमेश्वर का धन्यवाद, उसका बुखार जो जा नहीं रहता छूमंतर हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। एक और गवाही सुनेंगे राकेश भाई की, बहुत बड़ी गवाही है। और कि जो अभी जैसे गुरु जी ने वचन दिया धन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ धन के बारे में परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए आशीष है। ये अभी गए हुए थे अपने गांव और वहां से जब वापस आ रहे थे 730 रुपए की टिकट कराई। आपको मालूम है मात्र परमेश्वर इनको 380 रुपए में दिल्ली लेकर आया है। और ये अकेले नहीं थे, 2 लोग थे। हालेलुया। एक और गवाही मिथिलेश जी की, पास्टर जी ये कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी इनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, बहुत तेज, और ये कह रहे थे कि मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, मगर इनको याद आया कि ऑनलाइन मीटिंग चालू है और मैं परमेश्वर की दास की अगर आवाज सुन लूंगा तो मेरा सर दर्द गायब हो जाएगा। और ये कहते हैं कि पहली बार भाषण किया था ना
फास्टिंग शुरुआत थी और भाई ने जब फास्टिंग शुरू किया इनके दोनों काम छूटने की बात आई और ये थोड़े से परेशान हुए। पर बहन मजबूत है, स्ट्रांग है। आत्मिक लोग होते हैं ना, वो हालातों को नहीं देखते, वो अपने प्रभु को देखते हैं। और वो बहन ने मुझे बोला कि भैया ये परेशान हो रहे हैं, और एक चोट नहीं, एक तो काम की मना हुई कि अब तुम कंपनी में काम ही नहीं करोगे, ठेका किसी और को मिलेगा। एक कंपनी में जिसमें ये काम कर रहे थे, इन्हीं का सुपरवाइजर उस जगह ठेका ले लिया और कह दिया कि तू इस कंपनी में भी नहीं करेगा। एक कंपनी का काम छूटा, दूसरी कंपनी में जो सुपरवाइजर है इनका, वो ठेकेदार बन गया, गया काम खराब। अब क्या होता है, आदमी के मन में बेचैनी होती है, परेशान। सैलरी बांटने गए तो भाई के कम से कम मैं सोचता हूँ 50-60 लाख रुपए पैसे निकाल लिए और गवाही भी दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। पर देखा है होगा मेरा चल रहा है, मुझे कोई दे नहीं। अरे तू 40 निकालेगा, मेरा परमेश्वर 40 लाख देने वाला परमेश्वर। मैं अपने लीडरों में ही बात करता हूँ और इस बात में बात कर रहा था, चुपचाप में मेरी कुछ बातें चल रही थी। मैंने कहा भाई, हमारे पास एक भाई बहुत अच्छी टाइप देते थे और वो अब कुछ कारण किसी ने, जैसे कानाफूसी करने वाले लोगों ने कुछ कह दिया, पता नहीं क्या हुआ, प्रभु जाने, उनका मन दुख गया, कुछ बात है। तो वो कह रहे हैं कि अभी मैं कुछ मतलब आऊँगा नहीं या कुछ बात नहीं करूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर वो आशीष करें। फिर भी मैंने कारण जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु का धन्यवाद, मुझे पता ही नहीं था कि एक की जगह परमेश्वर 1000 खड़ा कर सकता है, 1000 की जगह वो लाख कर सकता है, और लाख की जगह वो करोड़ों बना सकता है। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसू की घाटियों में छोड़ूंगा तेरा। हमें प्रभु आशीष दे, तो वो कभी भी नहीं छोड़ता है। हमें लग रहा था हमारी अब हालात कमजोर ना हो जाए, अगर हमारी कलीसिया बड़ी हो गई है तो वहां से कोई दिक्कत ना आए। प्रभु का धन्यवाद हो, वो मजबूत करेगा और आप लोगों में से ही लाख लाख देने वाले डोनेट करने के लिए प्रभु तैयार करेगा। भविष्यवाणी की, आज तक एक भी भविष्यवाणी झूठी नहीं हुई। परमेश्वर ने बोला था कलीसिया बड़ी होने जा रही है, और मैं देख रहा था कि वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आज ही किसी ने दर्शन बनाया, अरे याद नहीं आ रहा, कोई बोला कि मैंने देखा है कि अपनी कलीसिया को एक भाई प्रमाण परमेश्वर बड़ा कर रहे हैं, कागजों के साथ में बड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। तो बनते तो हम देख रहे थे, पर आज भाई प्रमाण दिखा रहा प्रभु। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। आगे बोलिए। सबको जय मसीह के। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। मेरे सिर में कल से बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब मैं दवा भी नहीं लिया, मैं इतना प्रार्थना करती हूँ, खूब रोती प्रार्थना करती हूँ। सुबह उठी प्रार्थना किया, फिर पढ़ रही, फिर खाना बना टाइम हो गया, खाना बनाई, फिर उसके बाद ना मैं सो गई। तो आज मैं सत्संग में देख लो, तो उसके बाद ना सत्संग नहीं आने का मन नहीं रहा। फिर मैं जल्दी उठी, फिर कहा सुनना चाहिए। हाँ बस हेलो, सबको मेरे सिर में बहुत दूसरा लगा दो। फिर मैं दवा भी नहीं लिया, प्रार्थना करती रही, मेरा पति भी प्रार्थना किए। फिर मैं सो गई, फिर खाना बना के मैं बोली आज संगति नहीं जाऊंगा। फिर मैं बोला तो मैं नहीं मानूंगी, नहीं मैं तो जाऊंगा संगति, आज तो जाऊंगी नहीं, 8 दिन फिर नहीं जाएगा पड़ेगा। फिर मैं जल्दी जल्दी नहाई, महिमा का हुआ, मैं जल्दी नहाई और जल्दी तैयार हो गई। जैसे मैं कपड़ा पहनी, नहा के तैयार हो गई, मेरा दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। इसको मसीह के नाम से दुकान है चाय की, वो मेरा मालिक बोल रहे थे आपको 10 तारीख को दुकान खाली करनी है। भैया जी और सिद्धू जी वही थे। मेरे को बहुत रोना आ रहा था। भैया बोले कुछ नहीं होगा, आपकी दुकान सही रहेगी। लेकिन मेरे प्रभु ने मेरी दुकान को बचा लिया। मालिक नहीं आए, वो किराया दूसरे से मंगवा लिए, और वो जो मेरे से जिरेबाजी कर रहे थे ना, जो पीछे रहते मेरे, वो बिल्कुल शांत थे। वो बोले आप यहीं पर एक लगा लो, कहीं नहीं दुकान आपकी जाएगी। हमने चलो परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने मेरी दुकान को
बचा लिया। विरोधियों का मुंह बंद करने वाला हमारा परमेश्वर के साथ विरोध किया और बंद करवाना चाहे किसी ने भी तो वो नहीं बंद होगी। प्रभु की दया है और परमेश्वर की दया से अच्छा है। हालेलुया। प्रभु आशीष करे। मेरी गवाही है आज की। मैं ना सुबह नहा रही थी तो मैं प्रभु का भजन गा रही थी तो बोला कि मैं यीशु नाम का मैं माया जाल में फंसे ये गा रही थी तो मैंने साबुन लगाया मुंह में तो उसके बाद मैंने ऐसा करके हाथ झटकाया तो मेरी नाक की लौंग निकल के गिर गई। तो वहाँ पे ना जैसे वो ढक्कन खुला हुआ है जहाँ से पानी निकलता है वो लौंग वहाँ पे गिर गई। मैं ये सोची कि पता नहीं लगी आज तो प्रभु चल गई मेरी नमकीन नाक लेके मैं जाऊंगी चर्च में। फिर मैं गदर गाने लगी। मैं भैया गाते हैं ना वो भाग जा शैतान यीशु मेरा है तो मैं ये गाने लगी। मैं कहा चली जाने दो। मैंने कहा मैं बाद में ले लूँगी। उसके बाद मेरी निगाह पड़ी तो वही कि उसकी बिल्कुल और में ही बना पड़ी मैंने वो गा के हालेलुया। प्रभु आशीष दे। और ये माइक में समस्या है पर आप झेल लेना, नहीं पता लगे सब में भी गायब हो जाए कोई। हालेलुया। अज़ुबना के लिए खेद है वो बोर्ड लगा होता है रोड बिल्कुल खच्चर हो मगर एक बोर्ड लगा देते हैं उस वजह से ना आप सरकार को नहीं बोल सकते। और किसी की दवाई बताइए जी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं एक गवाही फिर आपके बीच में लेकर आया हूँ जो मेरी अपनी है। परमेश्वर ने मैंने पिछले संडे गवाही दी थी मेरी सैलरी को लेकर के। मैं फिर दोबारा गवाही देने आया हूँ अपनी सैलरी को लेकर। हालेलुया। एक वचन है भजन संहिता 23 का 1 उसमें परमेश्वर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मैंने अपनी गवाही दी थी तो मैंने ये भी कहा था कि ये सामने से सैलरी को ऑफर कर रहा है मगर अभी तक मैंने उसको नहीं कहा कि मुझे कितनी चाहिए और जो मैंने सोच रखी है वो देगा। तो मैं सोमवार को अभी जब ऑफिस गया था तो वो मुझे कह रहा था यार तू ना इन सबको लेकर आया ड्यूटी के लिए, इन सबको ज्वाइनिंग तू करवा रहा है और तेरी सैलरी इन लोगों के बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की सैलरी ना इनसे ज्यादा हो। अब मैंने सोच रहा था अभी कितनी ऑफर करेगा। एक मन में खुशी तो होती है क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी करता है। आप देखो 18,000 से मैं कैसे 19,800 पे आया, फिर 22,000 पे आया और अभी सामने से उसने मुझे ऑफर किया 23,000 पे। लेकिन ये मैंने नहीं अभी बोला है। हालेलुया। मैंने अभी नहीं बोला है, अभी तो मेरा बोलना बाकी है और मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई थी इस बात के लिए जो मेरी इच्छा है ना, जो मेरी चाहत है वो मुझे दे और वो देगा। बाइबल में क्या लिखा है? उसको तुम्हारा ध्यान है और वो तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं इस बात की गवाही देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जब मैं उसे सैलरी बोलूंगा तो वो मुझे देगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। आपको एक गवाही और देना चाहता हूँ। हमारे सैलेंडर भाई हैं बेला से, उनके छोटे भाई गाजियाबाद में थे। वो गाजियाबाद से होली वाले दिन अपने घर जा रहे थे और अचानक से उनका बीपी डाउन हो गया। उनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन हो गया और वो बताते हैं कि वो चक्कर खा के वही रोड पर गिर गए मगर साथ में जो लोग थे ना उसके उस भाई के उसको वो लेकर गए। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा बट परमेश्वर का धन्यवाद। उनका कहना है कि जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते भैया, इसे आप ले जाओ बड़े हॉस्पिटल में, हमारे पास का नहीं है। पर उनका भरोसा उसका शरीर काम नहीं कर रहा था लेकिन प्रभु का धन्यवाद उनको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। और आपको मालूम है ना जो परमेश्वर विश्वास करता है उसके लिए हर एक नामुमकिन चीज भी उसके लिए मुमकिन रहती है। हालेलुया। तो उनका कहना है कि जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था उन्होंने वही हॉस्पिटल में प्रार्थना करवाई। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और वो उसी घड़ी बिल्कुल अच्छे हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत महान है और अद्भुत करता है। अगर आप सच में उसके लिए तैयार हो, अगर आप सच में उसके लिए एक कदम बढ़ाते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देने में लग जाता है। और बाइबल में लिखा है उसकी आशीष सिर्फ आप तक नहीं है। आमीन। तो वो आपको ही नहीं आपकी वाली आने वाली हर एक 1000 पीढ़ी तक को आशीष देने के लिए तैयार है। क्या कलीसिया आप आशीष देने के लिए तैयार है क्या? हालेलुया। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।